नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल GL ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड में संकलित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं तुलसीदास। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होते ही वह आप तक पहुंच सके। पहला छंद, जिसका अधिगम हमने वीडियो के पहले भाग में किया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की विषय वस्तु देखते हैं इसे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति है न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेदन हारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भह के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। भावार्थ समझने का प्रयास करें। लक्ष्मण कह रहे हैं यहाँ पर, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण हंसकर जवाब दे रहे हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे लिए सब धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। जून यानी पुराना, क्षति लाभ यानी हानि और लाभ। कोई क्षति या लाभ नहीं हुआ जो पुराना धनुष टूट गया। देखा राम नयन के भोरे। इस धनुष को भगवान श्री राम ने नया समझकर इसे देखा, इसे छुआ। छुअत टूट रघुपति न दोसु, और छूते ही यह टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनिश्रेष्ठ, आप बिना काज के ही, बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। रोष यानी गुस्सा। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण की इन व्यंग्योक्तियों को सुनकर परशुराम जी क्या जवाब देते हैं, देखिए। बोले चिते परसु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, रे सठ सुन ही सुभाव न मोरा। हे दुष्ट, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता। सठ यानी दुष्ट। हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकु बोली बधो नहीं तोही। तुम्हारा अभी तक मैंने वध नहीं किया, क्योंकि तुम बालक हो। बधो यानी वध। तो बालकु बोली बधो नहीं तोही, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, तुम मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अपने बारे में कह रहे हैं यहाँ पर परशुराम कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति कोही, अत्यंत क्रोधित स्वभाव है मेरा। कोही यानी क्रोधित। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं संसार में जाना जाता हूँ क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रियों का संहारक। यहाँ परशुराम कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधित स्वभाव है, और संसार में मैं क्षत्रियों के संहारक के रूप में जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजबल से इस धरती को भूपों से रहित किया है, यानी राजाओं से रहित किया है, क्षत्रियों से रहित किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल बार अनेक बार, विपुल यानी अनेक, मही यानी धरती, देवन दीन यानी ब्राह्मणों को दिया है। तो भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपने भुजबल से इस धरती को अनेक बार राजाओं से रहित किया है।
और इस धरती को अनेक बार ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस्त्र बाहुभुज छेदनहारा परशु बिलोकु महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाले यानी काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। सहस्त्र बाहु भुज छेदनहारा परशु बिलोकु महीप कुमारा। हे महीप कुमार, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को काटा है। मातु पिति ही जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। इस दोहे में क्या कह रहे हैं परशुराम जी? मातु पिति ही जनि सोच बस, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे इस कृत्य के कारण शोकग्रस्त होने वाले हैं, दुखी होने वाले हैं, हे महिष किशोर, हे राजकुमार, क्योंकि जिस तरह से तुम मेरे सामने बोल रहे हो तुम अधिक समय तक जीवित नहीं रहने वाले। गर्भह की अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा ये जो परसा है, मेरा ये जो फरसा है वो गर्भ यानी गर्भ में भी, अर्भक यानी शिशु यानी बच्चा, गर्भ में भी बच्चे को क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है, उसका वध कर सकता है, उसे मार सकता है। उसके प्रति भी यह दया नहीं दिखाता। इसलिए हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के दुख का कारण बनने वाले हो। पहला छंद। बढ़ते हैं दूसरे छंद की तरफ। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। यहाँ कुंभड़ बतिया कऊ नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहऊ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिह तुम्हारे, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहु क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देखते हैं इसका भावार्थ। विहसी लखनु बोले मृदुवाणी, लक्ष्मण हंसकर मृदु वाणी में बोलते हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप अपने आप को महाभट मानते हैं, महान योद्धा मानते हैं। महाभट यानी महान योद्धा। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं, अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आपका ये जो कार्य है वो फूंक से पहाड़ उड़ाने के समान है। जिस तरह से फूंक से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता, वैसे आप ये फरसा दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते। यहाँ कुंभड़ बतिया कोई ना हूँ, यहाँ कुंभड़ बतिया कऊ नाही, हम यहाँ कोई कुंभड़ बतिया नहीं हैं, कुंभड़ फल नहीं हैं, कोई कोमल फल नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मर जाहीं, जो कि तर्जनी के संकेत मात्र से मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तर्जनी का अभिप्राय है अंगूठे के पास की उंगली। तो हम कोई कुंभड़ बतिया नहीं हैं जो तर्जनी के इशारे मात्र से, संकेत मात्र से सूख जाएंगे, मर जाएंगे। अगली लाइन, अगली पंक्ति। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने आपके हाथ में कुठार देखकर और सरासन यानी धनुष बाण धारण किया हुआ देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा वो अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊ बिलोकी और जनेऊ धारण किया हुआ आपको देखकर, जो कुछ कहूँ, जो भी आपने कहा, सहो रिस रोकी, उसे मैंने सहन किया, रिस रोकी यानी अपना गुस्सा रोक कर, क्योंकि आप भृगुवंशी हैं और जनेऊ धारण किए हुए हैं, इसलिए आपने जो भी कुछ कहा मैंने अपना गुस्सा रोककर उसे सुना। आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर यानी
ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे सूर्यवंश में देवताओं के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अब कीर्ति हारे, इनका अगर हम वध करते हैं तो हम पाप के भागी अपने आप को मानते हैं। और अब कीर्ति हारे, इनसे हारने में भी अपनी कोई कीर्ति नहीं मानते, अब कीर्ति मानते हैं। इसलिए मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, अगर आप हमें मारो भी गए तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे, आपके ऊपर अस्त्र नहीं उठाएंगे। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण? कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके वचन जो हैं वो करोड़ों भयानक अस्त्रों के समान हैं, वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए हैं। किसी का संहार करने के लिए आपके वचन ही पर्याप्त हैं, आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण और कुठार धारण किया हुआ है। दोहे में क्या कह रहे हैं आगे देखिए। जो बिलो की अनुचित कहो क्षमहु महामुनि धीर, लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहो, आपके धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ देखकर मैंने अगर आपको कोई अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, ऐसा सुनकर, सरोस यानी क्रोध में, भृगुवंश मणि यानी परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में कहने लगते हैं, बोलने लगते हैं। लक्ष्मण के इन व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में क्या कहते हैं, देखते हैं अगले छंद में। क्या कहते हैं परशुराम? कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे कौशिक, यानी यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण वहाँ उपस्थित हुए थे। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, हे कौशिक सुनो, यह बालक जो है वो मंद है यानी मूर्ख है, बुद्धिहीन है। कुटिल कालबस निज कुल घालकु, ये अत्यंत कुटिल है, काल से वशीभूत है और निज कुल अपने कुल का घालकु, घालको यानी अपने कुल के लिए घातक है, अपने कुल का विनाश करने वाला है। परशुराम जी विश्वामित्र से क्या कह रहे हैं लक्ष्मण के बारे में कि यह जो बालक है ये मूर्ख है, बुद्धिहीन है, कुटिल है और काल से वशीभूत है और अपने वंश का विनाश करने वाला है। और क्या कहा? भानुवंश राकेश कलंकु, यह जो बालक है वो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान है। राकेश यानी चंद्रमा, भानुवंश यानी सूर्यवंश। यह जो लड़का है, बालक है, भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, यह अत्यंत निरंकुश है, अबधु है यानी बुद्धिहीन है और असंकु है, किसी का संकोच नहीं करता। काल कवलहु हो यही क्षण माही, यह क्षण में ही काल को कवलित होने वाला है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। काल कवलु यानी मृत्यु को प्राप्त होना, क्षण माही यानी क्षण में ही। क्या कहते हैं परशुराम? काल कवलहु हो यही क्षण माही, यह क्षण में ही अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी यानी दोषी, मैं पुकार कर यह कह देता हूँ, इसके लिए मुझे कोई दोषी ना बताए, ना माने। तुम्हें हटकहु जो चहु बारा, तुम हटकहु, हटकहु यानी नियंत्रित करो, जो चहु बारा, यदि इसे तुम बचाना चाहते हो, इसकी प्राण रक्षा करना चाहते हो तो इसे नियंत्रित करो, इसे समझाओ, इसे मेरे बारे में बताओ। क्या बताओ मेरे बारे में? कही प्रताप बलु रोसु हमारा, और इसे कहो मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे रोष के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे कहो, जिससे कि यह
चुप हो जाए, शांत हो जाए। तो इन परशुराम जी की बातों का लक्ष्मण क्या कह रहे हैं आगे देखिए। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपने अपने सुजस के बारे में तुम्हें अछत को बरने पारा, आपने अनेक बार अनेक प्रकार से उसका वर्णन कर दिया है। हे मुनि, आपने अपने सुजस के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, अपनी महानता के बारे में अनेक बार वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आपने अपने मुँह से ही अपनी वीरता का बखान किया है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, और उसे अनेक बार अनेक भांति उसका वर्णन किया है अपनी वीरता का। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहो, अगर फिर भी संतोष नहीं है तो पुनि कुछ कहो, आप फिर से अपनी वीरता का बखान कीजिए। जन ऋष रो की दुसह दुख सहु, इसके लिए आपको अपने क्रोध को रोककर दुसह दुख को सहने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर संतोष नहीं है तो फिर से आप अपनी वीरता के किस्से कारनामे आप कहिए। आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप वीर हो, व्रति हो और धीर हो। और यहाँ पर क्या कहा है, वीर व्रति तुम धीर अछोभा और क्षोभ रहित हो। आप वीर हो, व्रति हो, क्षोभ रहित हो। गारी देत न पावो शोभा, आप इस तरह से अपशब्द कहते हुए शोभा नहीं प्राप्त करते हो। आगे अंतिम दो पंक्तियों में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की पहचान बताई है और क्या कहा है। सूर समर करनी करही, जो सूर होते हैं, वीर होते हैं, वो समर में यानी युद्ध के मैदान में करनी करही यानी युद्ध करके अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावही आपू, कहकर अपने आप को नहीं जताते हैं। जो वीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता युद्ध करके दिखलाते हैं, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, युद्ध के मैदान में अपने सामने, रण यानी युद्ध का मैदान, रणभूमि। विद्यमान रण पाए रिपु, रणभूमि में सामने शत्रु को देखकर कायर कथई प्रतापु, जो अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी महानता का वर्णन करते हैं, वो वीर नहीं होते हैं, वो कायर होते हैं। तो अंतिम दोहे में लक्ष्मण ने वीर योद्धा की पहचान बताई है। इसके अगले जो छंद हैं वो हम इसके भाग 3 में अधिगम करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।